तो तेजी या तो और मंदी आने वाली हो या फिर और कोई कारण हो कि भाई गिरावट आ सकती हो। नमस्कार दोस्तों, देखिए टाटा का एक फंड है टाटा सिल्वर ETF, उसके अंदर नई SIP और लमसम को टाटा ने बंद कर दिया है। मतलब का कहने का ये है कि टाटा वालों ने सिल्वर के अंदर नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया है बिल्कुल। अब ऐसा एक्चुअल में उन्होंने करा क्या है, ऐसी क्या न्यूज़ है, इसको मैं कवर करने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी के समय में गोल्ड और सिल्वर दबा के भाग रहे हैं और लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करना भी शुरू कर दिया है, और टाटा वाले जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर रहे हैं। इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है कि या तो तेजी या तो और मंदी आने वाली हो या फिर और कोई कारण हो कि भाई गिरावट आ सकती हो सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे कहानी क्या है। दूसरा, SBI मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, उसके अंदर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी भैया 15 अक्टूबर से बंद हो रही है। मतलब SBI वालों ने भी इसके अंदर जो नई इन्वेस्टमेंट्स है वो लेनी बंद कर दी है कल से। आज है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद उसके अंदर कोई भी नई SIP लमसम नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट निकल के आई है कि भाई गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी के समय में, मतलब दिवाली के समय में, आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसको जगह देनी चाहिए, गोल्ड को या सिल्वर को, या दोनों को ही निकाल देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से। तो देखिए पूरी की पूरी वीडियो स्पेशली सिल्वर गोल्ड को ही समर्पित है। तो अभी के समय में आपको पता है भैया बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से जिस तरीके की जो रैली है गोल्ड और सिल्वर ने दिखाई है भाई वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। आपको पता है गोल्ड और सिल्वर ने पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 70% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दे दिया है। मतलब मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, 2025 में ही एक साल, मतलब 70% से ज़्यादा हो गया है 2025 के अंदर, 9 साढ़े 9 महीने के अंदर। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते रहते हैं और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वो करना बिल्कुल फ्री है। तो लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके बाद एक के बाद एक पूरी की पूरी जो न्यूज़ है आपके सामने मैं पेश करता हूँ। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले आप वो न्यूज़ देखिए जो कि मैं टाटा सिल्वर के बारे में बता रहा हूँ। टाटा म्यूचुअल फंड का अनाउंसमेंट हुआ है कि भैया उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू यूनिट इन टाटा सिल्वर ETF FOF फंड। आपको मैं बता दूं, जो टाटा सिल्वर ये वाला जो टाटा सिल्वर FOF फंड जो है ना, ये नया फंड है इनका, और ये पिछले साल जनवरी में ही आया था। टाटा सिल्वर ETF FOF म्यूचुअल फंड जो ये लॉन्च हुआ था सिल्वर फंड का, ये नया NFO आया था और जनवरी, मुझे अच्छे से याद है, जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था और इसका मैंने रिव्यू भी किया था और मेरे चैनल पे इसका रिव्यू मल्टीपल टाइम्स में करता रहता हूँ। लेकिन यार इतने कम पीरियड में, और इसके अंदर अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए टाटा सिल्वर ETF और FOF, इस फंड के अंदर ना ज़्यादा AUM भी नहीं है कि हम सोचें कि भाई बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट आ गया है और 1 लाख करोड़ हो गया, 2 लाख करोड़ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा AUM है इस फंड का। ये देखिए आप सिर्फ 343 करोड़ का ही इसके अंदर AUM है। और कब लॉन्च हुआ है, ये देखिए 19 जनवरी 2024, पिछले साल ये लॉन्च हुआ है, तकरीबन इसको 1.5 साल हुआ है। और भाई 343 करोड़ का AUM आने पर ही टाटा सिल्वर वालों ने, टाटा वालों ने इसके अंदर भाई नई SIP करने से, नया लमसम करने से मना क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया। तो देखिए अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे ना, देखिए पिछले एक साल के रिटर्न्स देख लीजिए भैया, 88.60%, पिछले एक साल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखें इसका जो वैसे रिटर्न है, ये देखिए इसको भी देख लीजिए, 88%, 83%, 6 महीने में 83%, 3 महीने में 55% और 1 महीने में करीबन 35% का रिटर्न। आप सोचो कितना ज़्यादा सिल्वर जो है अभी के समय में भाग रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आंकड़ा दिखा रहा है अभी। तो देखिए इस सब कुछ चीज़ों को देख कर पता है क्या लग रहा है। आप एक चीज़ सोचिएगा, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी तुक्का नहीं लगा रहा और ना ही, और देखो मार्केट को देख कर ना यार किसी को भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आप एक चीज़ सोचो कि देखिए आप और हम तो भाई बहुत छोटे लेवल के इंसान हैं भाई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिव्यूज़ करते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं, न्यूज़ आपको बताते हैं, बहुत इन सब चीज़ों का काम करते हैं हम, और आप लोग इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जो AMC बैठी है, जैसे टाटा वालों को ही ले लो यार, AMC तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, हजारों लाखों करोड़ का इनके अंदर AUM होता है और
इनके अंदर ना जाने कितने तो एम्प्लॉय होते हैं, और सारे के सारे कोई CFA है, कोई CA है, कोई CS है, और सारे के सारे आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होते हैं, और इनके पास न्यूज़ेज भी आती हैं बाहर से, और इनको ग्लोबल मार्केट का भी बहुत अच्छे से आइडिया होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिल्वर के अंदर कोई गिरावट आने वाली हो, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया हो, एकदम से नई इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने एकदम से बंद कर दी हो। क्योंकि पिछले ऐसा होता है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अभी 1 साल पहले डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा तेजी आई थी, 115% का रिटर्न निकाल के दे दिया था HDFC डिफेंस फंड ने। उसके देखा देखी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड लॉन्च हुआ था, और उसके अंदर हजारों करोड़ का लोगों ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट दे दिया। मतलब अगर पब्लिक को पता चलता है कि भैया इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पब्लिक क्या करती है, पैसा बनाने के चक्कर में उस चीज़ के अंदर एकदम से पैसा लगाना शुरू कर देती है। तो इसी चीज़ों को समझते हुए टाटा वालों को लग रहा हो कि भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर भी क्या होने वाला है, कोई गिरावट आने वाली है। HDFC डिफेंस फंड वालों ने भी यही किया था, अगर आपको याद हो, उन्होंने 21 जुलाई 2024 को SIPs बंद कर दी थी। लमसम तो उसमें पहले ही बंद पड़ा था, और नई SIP भी उन्होंने लेने से मना कर दिया था कि भैया नई SIP अब नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई के बाद 1 या 2 महीने बाद ही डिफेंस सेक्टर के अंदर क्रैश आ गया था। आप अच्छे से आप पूरा का पूरा लॉजिक लाइएगा। अब सिल्वर के अंदर क्या हो रहा है, सिल्वर भैया टॉप पे इतनी ज़्यादा रिटर्न निकल के आ रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। और यार सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा रिटर्न्स निकल के आना ठीक है, सिल्वर और गोल्ड के अंदर मैं मानता हूँ अभी तेज़ी चल रही है। गोल्ड के अंदर तो समझ में आता है मुझे एक बार के लिए, लेकिन सिल्वर के अंदर इतनी तेज़ी, तो एक बबल तो बन रहा है। मुझे भी लग रहा है बहुत समय से यार कुछ ना कुछ तो करेक्शन आएगा, और ऐसा मार्केट को देखते हुए जो न्यूज़ वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बबल है और रेट तो घटेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, जिससे कि लोग नया लमसम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट लमसम कर रहे हैं, और लोग ना इन सब चीज़ों से बच पाए। SIP भी बंद कर दिया इन्होंने। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या करा है, 13 अक्टूबर से, मतलब 13 अक्टूबर से 3 बजे से, ये देखिए इसमें टाइम मेंशन है, मतलब 13 अक्टूबर दोपहर 3 बजे के पहले अगर किसी की SIP है, लमसम है, तो ये उसको वो करेंगे, कंक्लूड करेंगे। उसके बाद सारी SIP सस्पेंड कर दी गई है। जो एग्जिस्टिंग SIP चल रही है वो चलती रहेंगी, वो नहीं बंद होगी, लेकिन नई SIP चालू नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई आने वाला हो जिसकी वजह से बंद कर दिया, ऐसा बन रहा है। और अगर आप भी सिल्वर के अंदर कोई हैवी अमाउंट डालने की सोच रहे हैं, तो भैया अभी रुक जाइएगा, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस सब चीज़ों को देख के मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई सिल्वर के अंदर गिरावट आ सकती है, गोल्ड के अंदर भी गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा इन सब चीज़ों के अंदर। दूसरी बात, हाँ अगर आपको छोटी मोटी SIP करनी है और सब चीज़ें करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी अमाउंट डालने से बचिएगा। कि भैया कोई 10 लाख डाल रहा है, कोई 20 लाख डाल रहा है, कोई 5 लाख डाल रहा है, पता चला आप 10 लाख रुपये डाल दिए, और डालने के बाद वो 10%, उसके अंदर 50% की गिरावट आ गई, और 10 लाख रुपये से रह गए 5 लाख रुपये। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा सिल्वर और गोल्ड के अंदर अभी के समय में, क्योंकि आपके सामने सबूत है ये, और इन्होंने कोई भी वजह नहीं बताई है, कोई भी वजह नहीं बताई है। तो पहली बात तो ये है, टाटा सिल्वर FO के अंदर SIP वगैरह बंद हो गई है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपका समय मैंने कीमती लिया है, लेकिन चीज़ को अच्छे से बताना पड़ता है, सारे जो लॉजिक है वो समझाने पड़ते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगी बात, नहीं तो आप लोग, बहुत सारे लोग होते हैं समझ नहीं पाते हो। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। अब दूसरी खबर को मैं कवर करता हूँ, वो है भाई SBI मैग्नम। ये देखिए SBI मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है, उसका जो इन्वेस्टमेंट थी वो 15 अक्टूबर से बंद हो गई है। अब आप कहेंगे यार, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हाइब्रिड, SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड, एक फंड है हमारा हाइब्रिड कैटेगरी का, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये नाम है उसका, और इसका नाम है SBI मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये दोनों अलग अलग फंड है, मैं आपको बता दूं। और ये जो SBI मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ये एक SIF की स्कीम है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि अभी इसका NFO लॉन्च हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाई थी अभी 15 दिन पहले। तो भाई इसका NFO जो है 15 अक्टूबर को बंद हो रहा है, इसलिए इसका जो NFO है उसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। ये रीज़न है। इस वाले फंड का SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही उसमें कोई SIP वगैरह बंद हो रही है। तो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। देखिए लिखा है ना, न्यू फंड ऑफर NFO ऑफ दिस SIF इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, विल क्लोज ऑन October 15। 15 अक्टूबर को नई NFO की जो सब्सक्रिप्शन है वो क्लोज हो जाएगी। वो तो होनी थी क्लोज के भैया, NFO का पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये बात है। अब आते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ को कवर करते हैं कि भैया वो क्या है।
दिवाली आ रही है और अभी के समय में पूरी की पूरी रिपोर्ट निकल के आई कि भैया गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसको जगह देनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल अनबायस्ड होके, देखिए मेरे जितने भी रिव्यूज होते हैं वो सारे अनबायस्ड होते हैं और बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। किसी भी तरीके का ना पेड प्रमोशन वगैरह नहीं होता भाई। आप लोगों की बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं जो कि बिल्कुल सच हो, मेरी तरफ से मुझे लगे। तो देखो मैं आपको सच्चाई बताऊँ, आज से पहले मैं भी जो गोल्ड फंड है, सिल्वर फंड का, उनका ना रिव्यू कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, एनएफओ भी कवर कर रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी गोल्ड फंड के अंदर, सिल्वर फंड के अंदर दिवाली के समय में अगर एसआईपी वगैरह करते हैं तो देखिए एसआईपी को तो एक बार के लिए फिर भी सेफ माना जा सकता है, क्योंकि एसआईपी के अंदर मोटी अमाउंट नहीं लगाता कोई भी। कोई क्या करता है, 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, 5000 रुपये की एसआईपी करता है, गोल्ड में कर दिया, सिल्वर में कर दिया। लेकिन अगर कोई भाई लमसम करने की सोच रहा है इस दिवाली के अंदर, गोल्ड के अंदर और स्पेशल सिल्वर के अंदर, तो भाई थोड़ा सा समझ जाइएगा। आपके सामने अभी मैंने एग्जांपल दिया है टाटा सिल्वर फंड का, टाटा सिल्वर ईटीएफ और टाटा सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, दोनों का एग्जांपल दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, टाटा ग्रुप वाले कह रहे हैं। तो भैया संभल के रहिएगा। कोई भी मोटी अमाउंट डालने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अगर आपने अमाउंट डाली और भगवान ना करे गोल्ड या सिल्वर के अंदर क्रैश आ गया, 10%, 20%, 30% टूट गया ना वो, तो उसके रिकवरी करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है आपका पैसा 6 महीने के लिए, आप मान लीजिए, सपोज कीजिए गोल्ड जो है हमारा अभी 1.25 लाख चल रहा है और वो उसके अंदर करीबन 30% की गिरावट आ जाए। सपोज कीजिए कितना आ जाएगा 30% की गिरावट होने पर, करीबन उसमें 12,500 रुपये का 10% हो गया। तो अगर आप देखें 37,500 रुपये के आसपास जो है उसकी गिरावट आ जाएगी, 37,500 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो प्राइस है वो आपका आ जाएगा करीबन, मतलब 80,000 से 90,000 के बीच में, 80-90,000 के बीच में आ जाए सपोज कीजिए। तो उसको दोबारा से 1.25 लाख पहुंचने में हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, कोई भरोसा थोड़ी है। क्योंकि गोल्ड इतनी स्पीड से पहले तो कभी नहीं बढ़ता था, अभी क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, गोल्ड का बढ़ने का रीजन ये है कि भाई जो देश विदेश जो देश है सब कुछ है, डॉलर को तो डी डॉलराइजेशन चल रहा है, डॉलर कमजोर पड़ रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं सारे के सारे गोल्ड फंड जो है, गोल्ड जो है आरबीआई हो गया, दूसरे फंड हो गए, दूसरे लोग हो गए, दूसरी कंट्रीज हो गई, गोल्ड इकट्ठा कर रही है। सपोज कीजिए वो गोल्ड इकट्ठा करना एकदम से रोक दे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका की तरफ से कोई बयान आ जाए, ट्रम्प चाचा कोई बयान दे दे, है ना, कोई अमेरिका कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले दे किसी देश के खिलाफ, तो एकदम से बंद हो जाएगा ये सब चीज़ें करनी। और ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी ना, तो एकदम से गोल्ड के जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो एकदम से डाउन जाएंगे और सिल्वर के प्राइस भी डाउन जाएंगे। तो भाई आप लोग संभल के रहिएगा इन सब चीज़ों में। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको क्या करना है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और भैया ऐसी वीडियो के लिए अपना प्यार जो है देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।